2 कमरे थे, 4 दीवारी थी, बड़ा अच्छा मकान बनाया हुआ था। काफ़ी पैसा लगाया था लेकिन उन्होंने गिरा दिया। गिराने के बाद हम लोग सड़कों पे आ गए और मेरा शोहर जी किसी का रिक्शा चलाते हैं और 300 या 200 घर ले आते हैं। उन्हीं में से हम लोगों ने घर का खर्चा भी करना है, जो बिल आ जाते हैं गैस के या फिर ये बिजली का, वो भी देना होता है। लाइक बच्चे पढ़ने वाले 3 माह से इसकी फीस नहीं दे सकी। टीचर डांटती हैं, क्या कहती हैं? कहती है फीस लेकर आओ। मैं कहती हूँ टीचर जी मेरे पास फीस नहीं है। फिर टीचर स्कूल से भाई भेज देती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। मैं जिस फैमिली के साथ आज मौजूद हूँ, सरकारी ज़मीन के किसी अहाते में इनका घर आ गया। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन का अहाता था तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया। इनका घर तोड़कर वहाँ पर एक बिल्डिंग तैयार होनी थी और उस बिल्डिंग की वजह से इनको बेघर कर दिया गया। इस टाइम इनको किसी ने पनाह दी हुई है और ये उसके घर में बैठे हुए हैं। जिस हुकूमत ने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देना था, जिस हुकूमत ने वादा किया था कि कोई भी बेघर नहीं होगा, गरीब लोगों को घर दिए जाएंगे, जब वही गरीब लोगों को बेघर करने लग जाए तो लोग इस तरह से ख्वार होते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कब से यहाँ पर हैं और किसने इनको सहारा दिया। 3 बच्चे हैं इनके और इस टाइम इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि ये बीमार इनका एक बच्चा उसकी ये दवाई ले सके। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलशन, आप उस घर में कब से रह रहे थे? 5-6 साल हो गए थे, वहाँ रह रहे थे हम। घर बनाया हुआ था प्रॉपर? हाँ जी, अपना घर बनाया हुआ था। 2 कमरे थे, 4 दीवारी थी, बड़ा अच्छा मकान बनाया हुआ था। काफ़ी पैसा लगाया था लेकिन उन्होंने गिरा दिया। गिराने के बाद हम लोग सड़कों पे आ गए। सड़कों पे आने के बाद आप लोगों ने कुछ कोशिश नहीं की इस चीज़ के लिए कि आपको वहाँ से ना हटाया जाए? कोई मिन्नत समाजत कुछ नहीं की कि हम लोगों को फिर कोई इसकी मुतबादिल जगह दी जाए? जी बहुत कोशिश की थी लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने घर गिरा दिया। तो उसके बाद हम लोग सड़कों पे आ गए। सड़कों पे आने के बाद ये कमरा दिया हुआ है हमें किसी ने रहने के लिए। 5-6 साल हो गए, घर नहीं है, बच्चे भी बीमार है और मेरा शोहर इतना बीमार है परेशानी की वजह से कि वो चारपाई से उठ नहीं सकता। पहले हौजरी ये फैक्ट्री में काम करता था लेकिन वो बंद हो गई। उसकी वजह से फिर वो दिहाड़ी पे रिक्शा चलाता है तो वो 500-600 या 700 ले आता है लेकिन 400-500 वो उनको देता है और 3-4 किसी का रिक्शा चलाता? हाँ जी, किसी का रिक्शा चलाते हैं और 300 या 200 घर ले आते हैं। उन्हीं में से हम लोगों ने घर का खर्चा भी करना है और घर में जो भी बच्चे बीमार हो जाएं उनकी नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना, सब कुछ उस 200-250 में कर। बिल्कुल उस 200-250 में करना और यहाँ तक के जो बिल आ जाते हैं गैस के या फिर ये बिजली का, वो भी देना होता है। तो बचत भी करनी है उसमें से? जी बचत भी करनी है लेकिन मेरा शोहर इतना बीमार है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि उनकी दवाई ली जा सके। और ये देखिए मेरा बच्चा आपके सामने है, इतना बीमार है कि इतने पैसे नहीं है कि चलो इसकी दवाई ले आएँ। तो काफ़ी हालात ख़राब है। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह जिन्होंने आपको अपने पास रखने के लिए कह दिया और जब घर से बेघर हुई, या कोई आपके ससुराल वालों की तरफ से किसी ने भी मदद नहीं की? मेरे ससुराल में है ही नहीं, बस यही है कि इनका अब्बू फोत हुआ है। हाँ जी, बहनें इनकी हैं 3-4, वो भी अपने अपने घर बार वाले और सारे रिश्तेदार। फिर जब बन जाए तो कोई भी नहीं पूछता। तो बस इन हालातों से काफ़ी हालात ख़राब थे लेकिन ये महल्लेदारों का कि इनका भला हो कि इन्होंने हमें ये मकान, एक कमरा है जिसमें हम लोग गुजारा कर रहे हैं। ये भी इसका किराया लेते हैं आपसे? कभी दे या कभी सहारा दे दिया उन्होंने। कभी दिल अगर हो तो ले लेते हैं, ना हो तो वो तंग नहीं करते। ये एक कमरा ही है यहाँ? जी एक कमरा ही। और ये देखिए आपके सामने है कमरा भी और सामान भी था लेकिन सामान बेच बूझ दिया। कुछ बच्चों की फीसें वगैरह भी अभी सर पे हैं। 3 महीने हो गए हैं कि इस बच्चे की, ये लायक बच्चे पढ़ने वाले, 3 माह से इसकी फ़ीस नहीं दे सकी। तो वो टीचर रोज़ाना इसे कहते कि फ़ीस लेके आओ, फ़ीस लेके आओ। तो ये एक दिन टीचर ने इसको घर भेज दिया कि जाओ अपनी मम्मा से फ़ीस लेकर। ये घर ही रोती हुई बैग उठा के इसने कहा कि मम्मा टीचर फ़ीस मांग रही है। तो मैं फिर इसके साथ गई, मैंने टीचर को कहा, टीचर की मिन्नतें वगैरह की। तो उसने कहा कि आप सर से बात करें। मैंने सर से बात की तो फिर लेकिन उसने बिठा तो लिया। अब 3 माह हो गया कि फ़ीस नहीं दे रहे हैं। तो ये रोती है, कहती मम्मा फ़ीस दो। और मेरा शोहर इतना बीमार है कि पैसे नहीं है दवाई के लिए, दर बदर हो गए हैं। कुछ खाने के लिए है, बच्चे मांगते हैं, अगर रोटी है तो सालन नहीं है, अगर सालन बनाया तो रोटी नहीं है। इस बच्ची का आपका क्या नाम है बच्चे? दुआ ज़ैनब। दुआ ज़ैनब तो बहुत तेज़ लग रही है मुझे। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रेप। कौन से स्कूल में? स्कूल नहीं पता? अब स्कूल नहीं जा रही हो?
जाती हूँ। स्कूल के नाम का नहीं पता? टीचर डांटती हैं? क्या कहती हैं? कहती है फीस लेकर आओ। कितनी फीस है बच्चे के स्कूल? 800 1000 रुपये ऐसे लेते हैं दूसरे बच्चों से, लेकिन वो इनका पापा बीमार है ना, तो इस वजह से वो हमारे से 800 लेते हैं। तो मैंने फिर उनको जाके कहा भी कि आपके सामने ही है कि इनका पापा बीमार है, थोड़ा टाइम दे, जैसे ठीक होगा कोई काम करेगा तो आपको फ़ीस दे देंगे। तो अभी तक फिर ये इसे जैनब नाम है इसका? अच्छा जैनब, टीचर क्या कहती, फीस लेकर आओ? या तो आप क्या कहती हो? मैं कहती हूँ टीचर जी मेरे पास फीस नहीं है। फिर टीचर स्कूल से भाई भेज देती है, घर भेज देती हैं? घर भेज देती। मुझे ये बताएं, बस ये एक ही बेटी है जो स्कूल जा रही है? हाँ जी। वो बाकी तो भी छोटी है बच्ची? हाँ जी, ये छोटी है और ये बस इसको ये कहते हैं मैंने स्कूल जाना है, लेकिन इतने हो गुंजाइश हो तो डाल दे स्कूल, तो पैसे नहीं है बुक के लिए या फिर स्कूल फीस। इसकी स्कूल नहीं फीस दी जाती तो फिर इसकी कैसे दें? आप कोई काम वगैरह ऐसा है जो आप कर सकती हो, या कोई आपको घर बैठे कोई काम मिल जाए जो आप कर सको और अपने शोहर का सहारा बन जाए? जी हाँ जी, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कोई काम करूँ कि मैं कौन सा ऐसा काम है जो आप कर सकती हो, कोई सिलाई वगैरह का या ऐसा कोई काम? हाँ जी, लेकिन सिलाई मुझे थोड़ी बहुत ही आती है, इतनी सिलाई नहीं आती। वैसे मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो बस हालात ऐसे हैं कि जब से बीमार हुआ है, मशीन नहीं थी तो मशीन की वजह से फिर कपड़े भी तो मशीन पे सिलाई होते हैं, तो इसलिए फिर नहीं कुछ भी नहीं करती, घर में रहती हूँ और बच्चों को देखती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती हो? कैप्टन। कैप्टन बनना है? वाह, कैप्टन बनने का ख्याल कैसे आया? प्लेन उड़ाना है? यस, दिल करता है प्लेन में बैठने को। तो मामा डांटती तो नहीं है? नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में? शर्मा। शवारमा मामा लेके देती हैं? यस। ले देती हैं मामा? बच्चे डिमांड तो करते होंगे, जाहिर है वो बच्चे की जो इस टाइम हालत है, तो किस तरह बच्चों की डिमांड तो नहीं पूरी होती? हाँ जी, बच्चे बहुत डिमांड ये खाना, लेकिन ये अचार जब मैं इनको रोटी देती हूँ ना तो अचार साथ देती हूँ, ये रोटी नहीं खाते, तो मैं इनको ऐसे बड़ी मुश्किल से खिला देती हूँ कि इस आस पे कि चलो बच्चों मैं कल आपको कोई ना कोई चीज़ बना दूँगी, आज आप खाना खा लो, तो फिर खा लेते हैं। फिर जब कल होती है तो कहते बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपने तो कहा था आज ये चीज़ बनाएंगे, तो आप नहीं बना रही। तो मैं इनसे कहती हूँ कि जब दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह हमारी मदद करे, जब तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे तो जो आप लोग कहोगे आप लोगों को बना दूँगी। लेकिन हाँ ज़ैनब, इसका मतलब मामा को तंग करती है फुल टाइम, है ना? है ना? ले जी, ये जो बच्ची है ना, मुझे इसके अंदर जो वो शार्पनेस नज़र आ रही है ना जो बच्चों में होती है, एक एक्टिव बच्ची, ये बच्ची को अगर थोड़ी सी इस बच्ची का साथ दिया जाए ना तो ये बच्ची अपने ख्वाब पूरे कर सकती है। इस बच्ची का साथ देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों को बड़ों को छोड़कर बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि अगर हम लोग बच्चों का सहारा बन सकते हैं तो इसमें हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। हम किसी एक घर से, किसी इस तरह के घर से किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले तो यकीन करें कोई भी बच्चा सड़कों पर हम लोगों को भीख मांगता नज़र ना आए, कोई भी बच्चा मजदूरी करता नज़र ना आए, छोटे छोटे बच्चे किसी के घर पर काम पर लगे ना नज़र आए। जब हर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो अपने ख्वाब पूरे करेगा और अपने माँ बाप का सहारा बनेगा। हमारे साथ उम्मे ज़ैनब, ईमान ज़ैनब, हमारे साथ ईमान ज़ैनब मौजूद थी जो कि बड़े होकर कैप्टन बनना चाहती हैं। और ईमान ज़ैनब की टीचर पे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर एक या दो बच्चे फ़ीस नहीं भी देंगे तो आपके स्कूल में कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, कोई आपके स्कूल का नाम नहीं ख़राब हो जाएगा, आपके स्कूल को ताले नहीं लग जाएंगे। इस तरह के बच्चों की फ़ीस माफ़ भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाली बच्ची है। ईमान, आपकी क्या पोजीशन आती है? पोजीशन लेती है बच्ची पढ़ने वाली है? हाँ जी, A+ ग्रेड लिया गया। देखिए इसके नर्सरी क्लास इतनी लाइक पूरे स्कूल, पूरी जो क्लास है ना उसमें से ये लाइक है। ये देखें, ये बच्ची का रिज़ल्ट कार्ड है और A+ इसने ग्रेड लिया है। अगर आज इस बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया है और आज ये बच्ची को घर में इसकी माँ ने बैठा लिया फ़ीस ना होने की वजह से, तो ये A+ ग्रेड कहाँ जाएगा? इस बच्ची के ख्वाब कहाँ जाएंगे?
इस तरह के बच्चों का सहारा बन जाना चाहिए, ताकि इस बच्ची के जो भी ख्वाब है या जो भी बनना चाहती है ये कल को बन जाए। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। आप लोगों में से कोई भी अगर इनकी मदद करना चाहता है या इस बच्ची की स्कूल के अखराजात उठाना चाहता है और इस बच्ची की फ़ीस वगैरह की ज़िम्मे लेना चाहता है तो इन लोगों से आप लोग रब्ता कर सकते हैं और जितना हो सके इन लोगों की मदद कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।